Pradar Charuka breakup Mashmar Vashat can Chukuma election Shafapiat Pak Palgar Bua get Obini credible election Wala Kaputran Kanaga Meguna Bradari can Gaisner Safi Tezdiakar Swell Meman Sab Ayam Gashing Kaputran Kani. Salaam वालेकुम सलाम सर सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम बात कर रहे हैं चूँकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो सियासी जमातें भरपूर तैयारी कर रही, लेकिन जो इंतखाबात की शफाफियत है उस पर हम देख रहे हैं कि माजी के कई इलेक्शन में सवालात उठते रहे हैं। जो जमातें उनको अक्सरियत न मिल सकी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन कमीशन पे सवालात उठाए। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन जो है माजी के इलेक्शन में किस हद तक मुख्तलिफ होगा? क्या वही होगा जो माजी में हुआ था, या इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ा बहुत डिफरेंट होगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन अभी आए ही नहीं है और रिगिंग शुरू हो गई है। पहले ही, बल्कि पहले ही, काफ़ी पहले ही पहली रिगिंग तो होती है जब तक बंदियां होती हैं। जो हुकूमत में होते हैं लोग, वो अपने अपने हल्के की हल्का बंदियां जो करवाते हैं, वो अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके हल्कों को तोड़ के उनको डिवाइड करके वो करवाते हैं, और ये रिगिंग तो हो चुकी है। उसके बाद अभी मैं नज़र डाल रहा था सारे सिस्टम पे, तो मुखालफिन के पेपर, जो नॉमिनेशन पेपर हैं, वो रद्द हो रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि आपको मिसाल दूँ, सांगड़ से मोहम्मद खान जुनेजो हैं, वो शाहनवाज जुनेजो के बेटे हैं, और उनके भाई भी हैं गुल जुनेजो। उनके पेपर जो हैं वो आज अभी की खबर है कि रद्द हुए हैं। हालांकि वो पीपल पार्टी के एमएनए रहे हैं, एमपीए रहे हैं, लेकिन इस दफा क्योंकि उन्होंने पीपी छोड़ी है और अब उसको 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और वो छोड़ के जब अपने पेपर भरे हैं, तो वही एमएनए, वही एमपीए जो इतनी मरतबा इलेक्शन जीत चुका है, वही उसके कागज रद्द हो गए। इसी तरह अब ये खबर आई है कि जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा जो स्पीकर थी पाकिस्तान कौमी असेंबली की, वो उनके पेपर भी, अब ये सब पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, लड़ते आए हैं, लेकिन इनके पेपर रद्द हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब खबरें हैं, शॉकिंग न्यूज़ हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अगर इनके रद्द होना थे तो ये पहले कैसे नहीं इनके रद्द हुए हैं। तो इस तरह की रिगिंग चल रही है। अब देखें क्या होता है। अनसर्टेनिटी बहुत है और लोग खुद सवालिया निशान बने हुए हैं। कुछ लोगों का तो अभी तक कोई यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन चलें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सब कह रहे हैं होगी, थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन उसमें हम बिल्कुल नहीं मुतमईन के कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। लेकिन सुलेमान साहब, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि जो कागजात जो हैं वो छीनने जा रहे हैं या रद्द हो रहे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे कागजात, नामजदगी कागजात जो हैं छीन लिए गए हैं, या बहुत सारे जो उनके रहनुमा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए। तो अगर सिंध की सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये रो रहा है कि हमें लेवल ब्लैंक फील्ड दी जाए, और दूसरी तरफ पे एक एहतियात बन गई है GDA, MQM, JUI, नवाज़ शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नवाज़, कल भी शहबाज शरीफ जो है MQM से रहनुमाओं से मुलाकात की। तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको कुछ कुव्वतों की हिमायत हासिल है, या उनको इलेक्शन जितवाने की तरफ लेके जा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट होगा? ये एहतियातें जो बन रही हैं इनका कोई मानी नहीं रखती। देखिए, 15 साल पीपल्स पार्टी ने बिना शिरकत घेरे सिंध में हुकूमत की है, और परफॉर्मेंस उसकी, मेरे जाती जो तज्जिए हैं, जाती ख्यालात हैं जो मैं देखता हूँ, उसकी बड़ी मायूस कौन है। आप बड़े बड़े शहरों, छोटे शहरों को छोड़ें, आप लाड़काना को देख लें, आप सक्खर को देख लें, आप खैरपुर को देख लें, आप हैदराबाद को देख लें, इवन कराची के भी काफ़ी चीज़ों को देख लें, तो सारी 15 साल इक़्तिदार, और उस इक़्तिदार में 18वीं तरमीम के बाद पैसा बेइंतहा आया है। पहले पैसा कम होता था सुबह को, उसके बावजूद आप देखें सिविल अस्पताल सक्खर की आप हालत देखें, आपको रोना आ जाएगा। स्कूलों की हालत देखें, पूरे सिंध में बच्चों को सरकारी दरसी किताब 30% भी नहीं मिलते हैं। बोर्ड ऑफिस की हालत देखें, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए A ग्रेड और B ग्रेड के जो है रेट चल रहे हैं।
इंटरमीडिएट के देखें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सब सब के सब ऑफिसरों की जो इंटरनल रिजल्ट आ रहे हैं सब मुतनज़ा। ये सारी चीजें को प्राइमरी तालीम देख ले कहाँ पहुंची है, म्यूनसिपल का सारा निज़ाम बैठ गया है। तो 15 साल आपने क्या किया है इस मुकाबले इनके देखें। अभी जीडीए में भी मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ लोग हैं। वो पहले तो इनएक्टिव थे, एक्टिव थे ही नहीं। अब शायद वो एक्टिव हुए हैं, उन्होंने मुनज़्ज़म होना शुरू हुआ है, उनका जो ग्रुप है वो मुनज़्ज़म होना शुरू है। तो पीपल पार्टी को अब नजर आया है कि शायद कोई मुकाबला करने वाला हमारे साथ सिंध में है। पहले तो ये समझते थे कि सब इलेक्टोरल्स जो भी है वो हर जिले में खरीद लो, कोई मुकाबले वाला बंदा ही नहीं हो। उन्होंने इस पॉलिसी पे अपनी हुकूमत चलाई थी, लेकिन अब मुकाबले वाले आ गए। अब देखें, वही आपने जो सवाल पूछा, क्या किसको आशीर्वाद है किसको नहीं है। अब भाई मेरे पिछले इलेक्शन में जो आशीर्वाद थी वो भी आखिरी दिन पे पीपल पार्टी को हासिल हुई थी। तो यहाँ पे कुछ भी यकीनी नहीं है। और लेकिन एक ये इस तरह की आशीर्वाद अगर वो देंगे एक किसी पार्टी को जिसने 15 साल में अपनी साख भी खोई है और करप्ट पार्टी के तौर पर सिंध में एक मशहूर हुई है। सही। लेकिन मेमन साहब, जैसा कि आप बड़े बड़े शहरों की भी बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए, अगर सूरत हाल इस तरह खराब रही है तो जाहिर सी बात है जो उनके सपोर्टर हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो भी उस तरह नहीं सोचेंगे जिन्होंने माजी में दिया था। तो हम कराची की अगर बात करें हम, और आप देखते हैं तो कराची में इस वक्त जो उनका मेयर बैठा हुआ है, या जब से पीडीएम की हुकूमत बनी तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे, उसके बाद वो मेयर बन गए, उस ओहदे पर हैं। लेकिन कराची में जो अब एम शायराएँ देखते हैं, या जो बड़े बड़े जो तजारती इलाके हैं, सदर जैसे एरिया, हम देखते हैं कि वहाँ महीनों से गटर खुले हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं। तो अगर इस खराब कारकर्दगी के बावजूद जो है वो पीपल्स पार्टी को जितवाया जाता है, तो आप नहीं समझते हैं कि उन ताकतों को, कुव्वतों को भी सोचना चाहिए कि अवाम को क्यों जो है अंधेरे में इस तरह रखा जा रहा है, जब एक जमात कुछ ना कर सकी, अरबों रुपए के बावजूद। अभी मेयर कराची का अगर बजट देखें, अरबों रुपए का बजट है, गटर खोल नहीं सकते हैं, एक रास्ता खोल नहीं सकते, पर क्या करेंगे? बिल्कुल उन्हीं को सोचना चाहिए, उन्हीं को। क्योंकि देखें, लोग सब समझते हैं अगर ये मैनेज इलेक्शन से जीत के आते हैं और फिर लूट मार करते हैं तो लोग उन्हीं को कसूरवार देते हैं कि उन्होंने बिठाया है इनको। उनको ही अब सोचना चाहिए। अगर कोई अच्छे लोग आते हैं, अच्छी डिलीवरेंस होती है, जिंदगी में बेहतरी आती है, तो फिर उन्हीं की तारीफ होगी, क्योंकि उन सबको पता है कौन बिठाता है कौन नहीं बिठाता है। यानी करप्ट पार्टी को, करप्ट माफिया को, करप्ट टोले को अगर आप 15 साल से चला रहे हैं और फिर बिठाएंगे तो ये बड़ा बलंडर होगा। अब लोग तंग आ गए, न लोगों के पास गैस है, न लोगों के पास पानी है, न बिजली है, न ही कोई सफाई है, न कोई तालीम का सिस्टम तबाह होता जा रहा है। कम से कम सूबाई लेवल पे तो सारे शोबे 18 अमेंडमेंट के बाद आ गए हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो मुल्क के असल मालिक हैं कि एक करप्ट टोले के हाथ निकालें और एक मरतबा उनको इक़्तिदार से निकालें, फिर देखें कि वो लोगों में है या नहीं है, पॉपुलर है या नहीं है। बिल्कुल भी कोई पॉपुलरिटी नहीं है, मैनिपुलेशन होती है इलेक्शन की, बेइंतहा पैसे की, और सारे इदारे उनके गुलाम बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी गुलाम है। फिर उनको डराते हैं कि हम दोबारा आएंगे पावर में, इसलिए हमारे साथ बना के रखो। इस सिस्टम पे वो इलेक्शनों को मैनिपुलेट करके जीतते हैं। आवाम वोट नहीं देती है, आवाम मजबूर है, आवाम यरगमाल है इनके पास। तो ये जो जीडीए या नून लीग है, एमक्यूएम है, जेयू है, ये दूसरी जमाती, तो जो इत्तेहाद बन रही है, आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो है किस हद तक मुअस्सर होगा? क्या पीपल्स पार्टी को जो है टफ टाइम मिलेगी? इलेक्शन में मुदाखलत तो होगी, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी सीटें हैं वो खतरे में पड़ेगी। क्या मसाइल और सख्ती और टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? ये इत्तेहाद कितनी टफ टाइम देगी पीपी को? मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं जी। 2018 की इलेक्शन में पीपल पार्टी के कौमी असेंबली के जो वोट हैं सिंध से, पूरे सिंध से, वो 34 लाख 35 लाख के दरमियान है। और आपको बताऊं कि ये सारी जमायतें जो आपने मुझे बताया, ये अपोजिशन में अलहदा अलहदा खड़े हुए थे, इनके टोटल वोट उनसे तकरीबन दुगने हैं, जो 61 लाख और कुछ हजार हैं। यानी कि हारने वालों के जो वोट हैं वो 61 लाख है, और जो जीते हुए हैं उनके वोट जो हैं 34 लाख है। लेकिन क्योंकि वो हारने वाला वोट डिवाइड हो गया,
इसलिए ये लोग जीत के आ गए थे। अगर इस दफ़ा वो वोट एक जगह पे आ जाता है, एमटीएम तो खैर अपनी सीटें लड़ेगी, लेकिन जीडीए का वोट एक जगह पे आ जाता है तो पीपल पार्टी नहीं जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल मेमन साहब, टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। अगर चार का सोहेल मेमन साहब सीनियर साफ़ी का पुत्रान के नगा जो कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी हवाला वस्त के 5 साल दो निमगा ये एहतियात के जोड़ बोगा जी डी है तो का मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और दो निमगा मगंदगा जे यू आई फे और दिगे जमात के अस्ता और एम क्यू में तो आ एक एहतियात जोड़ को था। तो एहतियात के अस्ते 6 वड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम दात खुद का चूँकि प्री पोल रखेंगे गब बोगा कि इलेक्शन पेसर दांदलिए गामगेज के जरूरत बोगा तो चर्शिया इलेक्शन शफाफ तसरा बाज़ सवाल बन चुके माजिया में जिस तक इलेक्शन चेवड़ा साफ और शफाफ बुतगा इलेक्शन तस्लीम करने के हवाला बाज़ सवाल बुतगा मरूची मम्मी गामगेज जरूरत बोगा और लेवल प्लेइंग फील्ड गब बोगा और बाज़ सियासी जमात गुशगा कि मार लेवल प्लेइंग फील्ड दिया बोगा नहीं या आना बाज़ हवाला चैलेंजेस दरपेशा खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या सोहेल मेमन साहब पूछेगा कि जी डी ए बाज़ रहनुमा के अस्ता आनी कागजात मुस्तरद बुतगा चूँकि फ़ेमेदा मिर्ज़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और दो महीने मगंदे के बाज़ें मरदम कैसा सेंधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलदा था आ कागज जम कनक बुआगा दारक बुतगा अमे वड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतकाबी निशान के हस्ते आई मामला अंगता मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन नेमगा पेशावर हाई कोर्ट वर्डिक्ट बाद एच वड़े पेशरफ्त नबुत तो आया चैलेंजेस के हस्ते ये जमात 6 वड़े दीपानी कनक कपिया व दिक्कत 8 फरवरी इलेक्शन बीच अर्शिया पद जमात अक्सरियता के अच्छे वड़े सवाल चुके माजिया कनक बुता गोमेदा का मराशा तो पास लास्ट बुत में अलता बोलो चलता अल्लाह में आ रहे।